अभ्यास के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में पहला प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा 26 जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर हमारे पास है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी कहां पर? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। और 25 जुलाई 2024 की बात करें तो औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए, कौन सा प्रभाव? औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक तौर पर अपने दो प्रमुख हॉल यानी कि दरबार हॉल और अशोक हॉल, किस किस हॉल का नाम चेंज हो रहा है? ध्यान दीजिए, 25 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक तौर पर अपने दो प्रमुख हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम परिवर्तित करके दरबार हॉल का नाम लिखा है गणतंत्र मंडपम। गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का नाम हुआ है, अशोक हॉल का नाम हुआ है अशोक मंडप। क्या नाम है इसका? नाम नहीं चेंज हुआ है, खाली मंडप इसमें लग गया है, अशोक मंडप। औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, 25 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक तौर पर अपने दो प्रमुख हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम परिवर्तित करके कर दिया है, दरबार हॉल का नाम कर दिया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया है अशोक मंडप। 23 जुलाई 2024 को जारी केंद्रीय बजट के अनुसार, अगर हम सेंट्रल बजट की बात करें 2024-25 सेंट्रल बजट 2024-25 जो कि जारी हुआ 23 जुलाई 2024 को, इसके अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग को आवंटित हुई? मतलब मैक्सिमम बजट हमको मिला है यहां पर इस बार डिफेंस सेक्टर में। किसको मिला है सबसे ज्यादा बजट? डिफेंस सेक्टर को। ध्यान दीजिएगा, भारत के बजट जो पेश हुआ है, भारत का जो केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया है 23 जुलाई 2024 को जारी भारत के केंद्रीय बजट के अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग को आवंटित की गई है? तो रक्षा विभाग को, डिफेंस सेक्टर को, डिपार्टमेंट को। डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा बजट इस बार केंद्रीय बजट में आवंटित किया गया। अभी हाल में ही प्रकाशित विश्व एलएनजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट, एलएनजी रिपोर्ट, वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मतलब सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया भारत के लिए 2023 का सबसे बड़ा एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है 2023 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि हमारी रिपोर्ट एलएनजी रिपोर्ट पेश हुई है 2024 में। तो 2023 का भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून
किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया? अभी हाल में ही किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो साउथ अफ्रीका ने। किसने? साउथ अफ्रीका ने। अभी हाल में ही साउथ अफ्रीका ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया है, साउथ अफ्रीका ने। अभी हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन, किसका? विश्व धरोहर समिति का 46वां विश्व धरोहर समिति का भी हाल ही में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? न्यू दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली। प्रश्न क्या है फिर सुन लीजिए। हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS, इसका फुल फॉर्म क्या है? कि आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? समझौता ज्ञापन पर आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला। क्या है लागू करेगा? हस्ताक्षर करके। किस पे? कि आपदा प्रबंधन की हम बीमा, आपदा प्रबंधन बीमा लागू किया। किस देश ने? आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। भारत का नागालैंड। नागालैंड जो है क्या किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर करके आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा लागू किया है नागालैंड। अभी हाल में ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका मतलब क्या है? CII के सहयोग से प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इसका आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में किया गया है। प्रथम व्यापारिक बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? देखिए ध्यान से बच्चों, जो मैं बताना चाह रहा था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने, हाल ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इस बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का भारत के किस शहर में आयोजन किया गया है? न्यू दिल्ली में। यहाँ देखिए बिम्स्टेक, CII के द्वारा बिम्स्टेक ट्रेड सम्मेलन मतलब व्यापारिक बिजनेस सम्मेलन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। फिर से समझिए क्वेश्चन को। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा
भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन भारत की न्यू दिल्ली में किया गया है। ये व्यापारिक समझौता है बिम्स्टेक का, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया है, विदेश मंत्रालय भारत सरकार की। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन ACA, एयरपोर्ट, इसका समझ लीजिए, एयरपोर्ट क्या बोलते हैं इसको, कार्बन, यह आएगा फुल फॉर्म आपके एग्जाम में, एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन, ACA। अभी हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट, नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट, नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट, मतलब कि ऐसा एयरपोर्ट बनाने की योजना जो कि कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य करे। कहने का मतलब यही आपका। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, कौन सा, ये देखिए दिल्ली है ना, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, IGI एयरपोर्ट दिल्ली। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक गांव, पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव, पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव, क्या है ये, पहला पूर्ण रूप से, पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित गांव, पहला, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित गांव का नाम है मन्याचीवाड़ी गांव, मन्याचीवाड़ी गांव, ये सतारा जिले में, कहां पे है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में मन्याचीवाड़ी गांव जो है वो भी हाल में ही राज्य का, मतलब महाराष्ट्र का पहला ऐसा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चालित गांव बन गया है, मन्याचीवाड़ी गांव। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले का मन्याचीवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, क्या मैं बोल रहा हूं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के अनुसार कर्नाटक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में भारत में सबसे आगे है। तो कर्नाटक में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं, 5765। कर्नाटका में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं, 5765, 5765
765 चार्जिंग स्टेशन इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई, हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो कौन सी मानक बॉडी है? बीईई। बीईई की रिपोर्ट में कहा गया है, ये देखिए यहां लिखा है, सर्कल कर दे रहा हूं, बीईई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का वो ऐसा स्टेट कर्नाटका जिसको कि बीईई बताता है कि ये सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन मतलब ईवी के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में भारत में सबसे आगे है। और कर्नाटका में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या है कुल 5765। मतलब कि सार्वजनिक जो बस चलती है, सार्वजनिक जो टेम्पू चलती है, सार्वजनिक जो एम्बुलेंस चलती है, सार्वजनिक जो भी सरकारी वाहन चलता है कर्नाटका स्टेट में, वहां का जो चार्जिंग स्टेशन है वो सबसे ज्यादा खोला गया है। जो सार्वजनिक